हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइज पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मेरी बहनें आई हुई है आजकल। तो गाइज आज से ना हमारे गांव में भागवत कथा स्टार्ट होने वाली थी। तो जिनके घर में ये भागवत कथा होने वाली थी वो यजमान जी और सारे गांव की औरतें कलश लेके पंडित जी की स्वागत के लिए नीचे सड़क तक चले गए थे और भगवत गीता को भी लेके आ गए। तो ये रहे पंडित जी और वो यजमान जिनके घर पे ये भगवत कथा स्टार्ट होने वाली थी। तो सारे गांव की औरतें भजन करते करते इनका स्वागत कर रही थी। मम्मी जी भी गए थे इनके साथ। तो जहाँ ये कथा होने वाली थी वो हमारे घर से 2 घर छोड़ के पीछे था। तो यहाँ से इनका घर बस 2 मिनट की दूरी पर था। सारे इनका स्वागत करने चले गए थे। तो गाइस हमने ना आज घूमने का प्लान बना के रखा था। पिछले कल ही हमने सोच लिया था कि हमें घूमने जाना है, क्योंकि मेरी बहनों ने कहा कि हमें घर भी जाना है। तो 3-4 दिन हो गए थे इनको। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इनको थोड़ा बहुत घुमाया जाए यहाँ पे। और हम लोग ना तैयार होने लग गए थे। मेरे हस्बैंड जी तैयार होके चले गए थे नीचे। तो हम लोग बस रेडी होने वाले ही थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में तैयार होके, और मेरे हस्बैंड जी बाहर चले गए थे, जो गाड़ी आनी थी उनका वेट कर रहे थे। तो साथ ही साथ टीवी में चला हुआ था तारक मेहता का शो। तो ये तो भाई छूटना नहीं चाहिए, मेरा भी फेवरेट है और मेरा भांजा भी इसी को देखता है। तो इसको भी आजकल समर वेकेशन है तो ये हमारे घर आए हुए आजकल छुट्टियां बिताने। तो वो गाड़ी भी आ गई थी और हम लोग आ गए थे अब घर से। तो हमें ना 11:45 के बजे निकल गए शायद घर से। तो बाहर बहुत तेज धूप भी है, बट जहाँ हम जा रहे थे वहाँ का मौसम ठंडा ठंडा है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी। तो हम लोग घर से निकल गए और बाहर ना बहुत तेज धूप हो रही थी गाइस। पर जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चलने लगे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जहाँ हम जा रहे थे वो हमारे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो बाहर देखो कितनी उमस और धूप तेज हो रखी है गाइस। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी थोड़े कम है। पर जैसे ही हम हाइट में चले गए तो ये देखो बान का जंगल स्टार्ट होने लग गया गाइस। जहाँ पे बान का जंगल है वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमें भी अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी गाइस। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ हम जा रहे थे। तो सब लोग वहाँ पे घूमने आया करते हैं बहुत दूर दूर से। और ये रहा साथ में देखो इको विलेज टेपरा। तो हमें भी वहीं जाना था, पर यहाँ से थोड़ा और दूर था वो। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी हमें आसपास के गांव भी दिखा रहे थे, बट हमें उतनी नॉलेज नहीं अभी यहाँ पे। मुझे भी बहुत कम टाइम हुआ है अभी। तो ये बता रहे थे कि ये हमारे आसपास के गांव है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे ना गेस्ट हाउस भी है ठहरने के लिए, अगर कोई रात को रहना भी चाहे तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अगर कोई पिकनिक मनाने आना चाहता हो तो वहाँ वो भी आ सकता है। चुप काय को रहा है। आई जाओ। ना मंदिर की जरा लें माता रही होंगे ज्यादा और क्यों तीन ला रखी है इधर अपनी घुमाने के लिए। 2 सालिया एक लाड़ी। और ये देखिए ये भांजा हमारा। अगर इधर देख इधर ये देखिए ये इतना शरीफ बना रहता है और घर में बड़ा भारी। तो अब इतना शरीफ बन रहा है फिर जैसे पता नहीं इसलिए जैसे लड़कन ये कोई नहीं थोड़ा एक्टिव रहा कर रोटी लाओ तो जो मैं लेट लगाओ रख कर यहाँ का एरिया हमारे थुनाग की तरह है, जैसे वहाँ ठंडा एरिया है। तो ये ना हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है। हमने सोचा चलो आज आउटिंग करते थोड़ी सी, फिर इन लोगों ने भी चले जाना था घर। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली है, बढ़िया मस्त, गर्मी भी नहीं है। देखो यहाँ है बान का पूरा जंगल, इतना ठंडा एरिया और देवदार के पेड़, और यहाँ पे कैक्टस का पेड़ एक। पूरा एरिया है बान के जंगल का भरा हुआ, इतना मस्त दिख रहा है यहाँ से। बान है ये, देवदार है मिक्स इसमें, बान और देवदार। तो ज्यादातर है बान इसमें, देवदार का इस साइड नहीं, पारली साइड है देखो बान का है ना, देवदार का इस साइड को। नीचे से गई ना सड़क। हाँ जो गाँव नहीं था नीचे टेपरा से नीचे दिख रहा था ऐसे हल्का सा। हाँ उसके साथ हो गई तक पक्की सड़क। ये धुंध नीचे धराड़ी घाट से आगे धुंध। अच्छा, ये पार आगे दाल पार है सीमेंट की फैक्ट्री गाइस। पर ये धुंधला सा है आज, इधर दिख रही है बीच में एक। वहाँ नीचे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं गाइस मेरे हस्बैंड, इनको चैन ही नहीं होता है, पता नहीं क्या है। भाई जस्ट चिल चिल वे इंद बिलाई तो चिड़ जा कटे बोल दे।
ये आगे तुम आगे को ले जाने थे, यहाँ से पैदल जाना था हमने पार तक, उसके बाद आनी पुखर बड़ी। यहाँ बोतलें तोड़ी हुई देखो, ये गंद डालते हैं बंदे तो यार, क्या लोग वैसे ही होते हैं बाहर के। खुद फेंकते हैं ऐसे गंद डालते। कितना गंद पे ला के रखा है यार लोगों ने, घूमने फिरने आना। और यह देखो शराब की बोतलें रखी हुई यहाँ पे, तोड़ी हुई है। साथ में लेके जाना चाहिए अपना गंद, ऐसी जगहों पर रखते हैं गंद डाल के। एरिया दिखा रहे हैं सारे अपने। बंदे घूमू थे गाइस, फाइनली किया हमने, पर इनके पास खाने पीने का सामान था, तब जाकर मिले। फिर सनी रख देना की 10 मिनट बाद। ठंडी लग रही है, हवा से ठंडी लग रही है। थोड़ी दूर पे आके हम लोग बैठ गए क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छे बेंच वगैरह बनाए हैं। तो हम ना स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स साथ में लेके आए हुए थे, तो ये भैया भी हमारे साथ आए हुए थे। ये हमारे पड़ोस वाले ही भैया है जिनके साथ हम आए हुए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स गिलास में डाल रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं क्योंकि गर्मी सी हो रखी थी नीचे से। तो साथ ही साथ यहाँ पे ना 2-3 मंदिर भी है गाइस। ज़्यादातर इस साइड माता की रानी के मंदिर होते हैं, तो यहाँ पे भी एक माता रानी का मंदिर था। तो हमने भी माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हम लोग आ गए बाहर क्योंकि ऊपर दूसरा मंदिर भी था, हमें वहाँ भी जाना था। वो बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर था। तो ये देखो ऊपर जाने के लिए रास्ता भी था। यहाँ ना चारों साइड देवदार का ही पेड़ थे, इतने सुंदर सुंदर। ये हम एरिया हमारे थुनाग की तरह है, जैसे ऊपर वाली साइड ठंडा ठंडा एरिया होता है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, होती होगी शायद, पर ये देखो कितना सुंदर सा शिवलिंग है यहाँ पे। तो ये मंदिर कुछ अजीब सा ही लग रहा मुझे, ऊपर से कि छत इसकी कुछ अलग सी बनाई गई थी। तो यहाँ पे किसी और का मंदिर था, पता नहीं किसका, मैं भूल गई शायद। तो मुझे उस टाइम बताया था, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा गाइस कौन सा मंदिर है ये। तो हमने सब मंदिर में दर्शन कर लिए और उसके बाद हम लोग चले गए वापिस। कूड़ा कचरा नष्ट करो, पर्यावरण को स्वस्थ रखो। कूड़ा कचरा नष्ट करो, पर्यावरण को। रैली ले निकालने 1-2 घंटे एंजॉय करने के बाद हम लोग चल पड़े थे अब घर गाइस। हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करा, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी बहुत अच्छी अच्छी, और वीडियोज़ वगैरह भी बनाई। तो अब हो गया था टाइम घर जाने का, तो अब निकल गए थे हम घर के लिए गाइस। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर आप लोग भी आना चाहें तो बहुत सुंदर सी जगह है। यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं, नाइट स्टे करते हैं, और अच्छे अच्छे कॉटेज भी बनाए गए हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए, अगर कोई रात को भी रहना चाहे तो। ये देखो कितना सुंदर एरिया है गाइस, इधर उधर इतना अच्छा सा फील हो रहा था ना, मुझे तो थुनाग की याद आ रही थी यहाँ पे आकर के। तो उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे गाइस, इतना रिलैक्स फील हुआ हमें। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।